अभी आपने देखा कि कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी पे किए हैं। कुछ और प्रॉब्लम्स जो कि डिफरेंशिएबिलिटी के ऊपर हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, उनमें से पहला ये प्रॉब्लम है। देखिए, क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। और फंक्शन हमें गिवन है। पहला फंक्शन दिया हुआ है कॉस ऑफ मॉडुलस ऑफ x प्लस मॉडुलस ऑफ x। जैसा कि मुझे पता है कि मॉडुलस ऑफ x तो 0 पे होता है, नॉन डिफरेंशिएबल। और कॉस ऑफ मॉडुलस ऑफ x का ग्राफ देख करके आप बता सकते हो, क्योंकि जैसे कि आपको पता होगा कि जो कॉस फंक्शन है वो इस तरीके से ग्राफ होता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ, लाइक और 0 के बाद, और 0 से पहले भी इसका ग्राफ हम बनाएंगे। यदि मॉडुलस ऑफ x का मतलब होता है सिंपली यू कैन से दैट कॉस ऑफ x, क्योंकि कॉस ऑफ माइनस एक्स इज ऑल्सो कॉस ऑफ x। तो मॉडुलस ऑफ x आप हटा भी दें तो कॉस ऑफ मॉड x इज इक्वल टू कॉस ऑफ x। क्लियर? तो इसलिए हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि ये डिफरेंशिएबल फंक्शन है। कॉस ऑफ मॉडुलस ऑफ x का तो यही ग्राफ है, तो 0 पे ये ग्राफ रहेगा, है ना। तो ये तो आपको दिख रहा है कि डिफरेंशिएबल है 0 पे। तो 0 पे यदि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है और ये नॉन डिफरेंशिएबल है, तो ये फंक्शन क्या होगा ये हमको बताना है। ठीक है, तो एक डिफरेंशिएबल हो और दूसरा यदि नॉन डिफरेंशिएबल हो तो फंक्शन क्या होता है, नॉन डिफरेंशिएबल होगा। तो ये फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है। हमसे पूछा क्या गया है क्वेश्चन में कि इनमें से कौन सा डिफरेंशिएबल है। ठीक है, कॉस ऑफ मॉडुलस ऑफ x माइनस मॉडुलस ऑफ x। अगेन कॉस ऑफ मॉड x का ग्राफ है ये, क्योंकि कॉस ऑफ मॉड x जो होता है ना, उसको यदि आप समझने की कोशिश करें तो दैट इज इक्वल टू कॉस ऑफ x। डायरेक्टली लिख सकते हैं, बिकॉज x पॉजिटिव होगा तब भी cos x लिखेंगे, x निगेटिव होगा तो ये cos ऑफ माइनस x हो जाएगा, और cos ऑफ माइनस x इज इक्वल टू cos x। तो डायरेक्टली मैं cos ऑफ मॉड x की जगह cos x भी लिख सकता था, और cos x इज ए डिफरेंशिएबल फंक्शन एवरीवेयर, तो 0 पे भी है। तो एक डिफरेंशिएबल है, दूसरा नॉन डिफरेंशिएबल है, तो डायरेक्टली हम कह देते हैं कि नॉन डिफरेंशिएबल होगा, प्लस हो या माइनस हो बीच में। ये वाला भी इसका मतलब क्या होगा, नॉन डिफरेंशिएबल ही होगा। पूछा क्या गया है हमसे कि डिफरेंशिएबल होना चाहिए 0 पे, तो ये दोनों तो हमें पता चला नॉन डिफरेंशिएबल है। अब हम देखते हैं ये दो फंक्शन साइन ऑफ मॉड x प्लस मॉड x। अब साइन ऑफ मॉड x का जो ग्राफ होता है, ग्राफिकली यदि मैं बताऊं तो समझिए पहले, और फिर मैं मैथमेटिकली बताऊंगा। साइन x का ग्राफ इस तरीके से होता है, तो साइन ऑफ मॉड x का ग्राफ कैसा होगा, इस तरीके से होगा। तो ये नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन है 0 पे। ठीक है, साइन ऑफ मॉड x, और मॉड x भी नॉन डिफरेंशिएबल है। तो दोनों ही यदि नॉन डिफरेंशिएबल हों तब कंफ्यूजन हो जाता है एडिशन और सब्सट्रैक्शन में, कि हम बता नहीं सकते हैं। तो इन दोनों को मुझे चेक करना होगा कि इन दोनों में से कौन सा डिफरेंशिएबल है और कौन सा नॉन डिफरेंशिएबल है, वही आंसर होगा। तो सबसे पहले ये जो फंक्शन हमारा सी ऑप्शन वाला है उसको मैं एफ एक्स लेट कर लेता हूँ, दैट इज साइन ऑफ मॉड एक्स प्लस मॉड ऑफ एक्स। तो यदि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हुआ तो उस केस में इसको मैं लिख सकता हूँ साइन एक्स प्लस एक्स। क्लियर? और x यदि लेस देन 0 होगा तो उस कंडीशन में साइन ऑफ माइनस एक्स, मॉडुलस ऑफ x इज माइनस ऑफ x व्हेन x इज नेगेटिव, तो साइन ऑफ मॉडुलस ऑफ x बिकम साइन ऑफ माइनस x, एंड साइन ऑफ माइनस x इज माइनस साइन x, और ये भी कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ x। मॉडुलस ऑफ x इज माइनस ऑफ x व्हेन x इज लेस देन 0, तो यहाँ पे माइनस x आ जाएगा। तो अब यदि मुझे ये चेक करना हो कि ये फंक्शन 0 पे क्या है, डिफरेंशिएबल है या नॉन डिफरेंशिएबल है, तो डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करके भी आप बता सकते हैं। तो डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करते हैं, तो साइन एक्स प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस एक्स प्लस 1, ओके, व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 0। एक चीज ध्यान रखना है कि जब भी हम डिफरेंशिएशन करें तो इक्वल टू वाला जो साइन है वो यहाँ से कुछ देर के लिए तब तक हटा दे जब तक कि ये ना पता चल जाए कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों सेम आएगा। वो मैं चेकिंग करूंगा अभी। और एफ डैश एक्स एक्स लेस देन 0 पे कितना आएगा, वो आएगा माइनस कॉस एक्स माइनस 1, है ना, माइनस कॉस एक्स माइनस 1 आने वाला है। ठीक है, इसका साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है और एक्स का 1 होता है, तो इस तरीके से। अब यदि एफ डैश 0 प्लस निकालोगे आप तो कितना आएगा, मतलब इसका मतलब आप समझ लीजिए, इसका मतलब होता है लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 एफ डैश एक्स। क्लियर? 0 प्लस, मतलब 0 प्लस पे निकालें तो लिमिट इसका, और इसका कितना हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 प्लस, और एफ डैश एक्स 0 प्लस पे कैसा है, ग्रेटर देन 0 पे कैसा है, कॉस एक्स प्लस 1 है, और इसलिए इसका वैल्यू कैसे निकलेगा, कॉस 0 प्लस 1, एंड दैट इज 1 प्लस 1 दैट इज 2 आएगा। और वहीं पे एफ डैश 0 माइनस निकालें, एफ डैश 0 माइनस निकालें तो कितना आएगा, दैट इज लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 माइनस
एफ डैश एक्स, और इस कंडीशन में लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो माइनस, और जीरो माइनस पे हमारा फंक्शन क्या है, माइनस कॉस एक्स माइनस वन, माइनस कॉस एक्स माइनस वन, एंड दैट इज माइनस ऑफ कॉस जीरो माइनस वन, एंड दैट इज माइनस वन माइनस वन, दैट इज माइनस टू. दिस इज आवर राइट हैंड डेरिवेटिव एंड दिस इज आवर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव. दोनों इक्वल आया क्या, नहीं आया, एक आया टू, दूसरा आया माइनस टू. इसका मतलब ये फंक्शन भी हमारा क्या निकला, नॉन डिफरेंशिएबल निकला. अब आते हैं लास्ट पे. तो यदि ये सिंगल चॉइस जैसे कि क्वेश्चन है, जो भी हमें क्या निकालना था कि डिफरेंशिएबल कौन सा होगा, तो मैं डायरेक्टली बता सकता हूँ कि ये डिफरेंशिएबल होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार को ये सॉल्व करके भी बताता हूँ. लेकिन बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है. एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो पे साइन मॉडुलस ऑफ एक्स इज साइन एक्स और मॉडुलस ऑफ एक्स इज एक्स, लेकिन यहाँ बीच में माइनस है तो यहाँ माइनस ले लेना है. माइनस ऑफ साइन एक्स माइनस ऑफ माइनस एक्स, तो यहाँ प्लस आ जाएगा. समझ रहे हैं मेरी बात. मॉडुलस ऑफ एक्स तो हम पता है माइनस एक्स होता है जब एक्स नेगेटिव हो, तो ये लिख लेना है. अब डिफरेंशिएशन करना है, तो साइन एक्स का कॉस एक्स और माइनस एक्स का माइनस वन, तो यहाँ माइनस आ जाएगा. माइनस साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स प्लस एक्स का प्लस वन. अब यदि आप डिफरेंशिएशन राइट हैंड डेरिवेटिव निकालें इसका एफ डैश जीरो प्लस पे, तो इस बार जो फंक्शन है वो क्या है, कॉस एक्स माइनस वन है, और ये कॉस जीरो माइनस वन, दैट इज वन माइनस वन, तो ये कितना आ जाएगा हमारा, जीरो आ जाएगा. राइट लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालें तो इस बार माइनस कॉस एक्स क्या है, प्लस वन है, तो ये हो जाएगा हमारा, यहाँ निकाला था हम लोगों ने, ठीक है, दैट इज माइनस कॉस जीरो प्लस वन, एंड दैट इज माइनस वन प्लस वन, तो ये भी कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा. तो इसका मतलब है कि ये जो फंक्शन लास्ट वाला जो साइन ऑफ मॉड एक्स माइनस मॉड एक्स है, वो हमारा क्या निकल गया, डिफरेंशिएबल फंक्शन है. ठीक है, तो इस तरीके से डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करने से क्वेश्चन जो है वो जल्दी सॉल्व हो जाता है. तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व. इन जनरल जो है वो इन दोनों ऑप्शंस में स्टूडेंट ज़्यादा टाइम ले लेते हैं. क्या करते हैं, इनको फिर लिखना स्टार्ट कर देते हैं. तो हमें पता होना चाहिए कि डिफरेंशिएबल प्लस नॉन डिफरेंशिएबल इज नॉन डिफरेंशिएबल डायरेक्ट. ठीक है, जिससे कि हम क्वेश्चन में टाइम सेव कर सकें, हर ऑप्शन हमें चेक ना करना पड़े. नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं. ये तो सॉल्व हो गया, डी ऑप्शन इज करेक्ट. नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारा क्या है, नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारा the set of points where f(x) equal to maximum of x, x square, x cube is non-differentiable is. वो पॉइंट निकालने हैं हमें जहाँ पे ये वाला फंक्शन f(x) जो है वो नॉन डिफरेंशिएबल है. तो अभी जैसे पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि क्या करना चाहिए हमें, तीनों का ग्राफ, x का, x स्क्वायर का और x क्यूब का, ये तीनों ग्राफ एक ही साथ बना लेना चाहिए. तो y इक्वल टू एक्स लाइन, मतलब लाइन होता है y इक्वल टू एक्स, तो ये हम प्लॉट कर लेंगे सबसे पहले. तो y इक्वल टू एक्स लाइन, फिर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है ना, उसका ग्राफ कैसा होता है, पैराबोला होता है, और ऑब्वियसली x से नीचे से जाता है, मतलब ऐसे जाएगा. समझ रहे हैं बात. तो ये हमारा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ है, और ये कहाँ पे कट करता है, x इक्वल टू एक्स स्क्वायर का हो जाता है 1 पे. ठीक है, तो ये पॉइंट 1 है. चाहे तो आप एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स को सॉल्व करेंगे जब, तो दो सॉल्यूशन आएंगे, 0 एंड 1, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0, दैट इज एक्स इंटू एक्स माइनस 1 इज 0. सो यहाँ से हमारे पास एक्स इक्वल टू 0 एंड 1 दो सॉल्यूशन आएंगे. तो एक्स एक्सिस y इक्वल टू एक्स लाइन और एक्स स्क्वायर एक दूसरे को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, 0 पे और 1 पे. ठीक है, मतलब x की वैल्यू 0 एंड 1. तीसरा जो ग्राफ प्लॉट होगा, दैट इज f(x) इक्वल टू एक्स क्यूब, लाइक y इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ. उसका ग्राफ प्लॉट करते टाइम में आपको ध्यान रखना चाहिए कि उसका जो ग्राफ होगा वो किस तरीके से होगा. वो एक्स स्क्वायर के कंपेयर में 0 से 1 के बीच में एक्स क्यूब की वैल्यू एक्स स्क्वायर से छोटी होती है. ठीक है, मतलब नीचे से जाएगा, मतलब ऐसे, और इधर के बाद ऊपर चला जाएगा. कहने का मतलब ये है कि जो एक्स क्यूब फंक्शन का जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा, इस तरीके से होगा. ओके, कहने का मतलब, और इधर ऐसे. ठीक है, एक्स क्यूब फंक्शन का ग्राफ आपको पता ही होगा, इस तरीके से बनता है, और नीचे जो है वो इस तरीके से बनता है. ये पॉइंट एक्स क्यूब इक्वल टू एक्स करेंगे जब आप, तो भी आपके पास जो है वो
तीन सॉल्यूशन आएंगे, तो 0 1 -1, ठीक है। जीरो तो आपको दिख ही रहा है, 1, और ये जो तीसरा पॉइंट जहाँ पे है वो -1 है, -1 0 और 1 ये तीन जगह पे इंटरसेक्ट करेगा। अब आपको करना क्या है, इसमें आपको करना क्या है कि इसमें से मैक्सिमम ढूंढना है। तो यदि आप ध्यान से देखें तो इन तीनों फंक्शन में -∞ से लेके 0 तक तो x² ही मैक्सिमम है। मतलब इस ग्राफ को आप थोड़े से डार्क कर दीजिए, जिससे कि मैं आपको, और बाकी सबको डिलीट कर दीजिए क्योंकि यही मैक्सिमम है। इधर वाला पार्ट हटा दीजिए, समझ गए बात। इसके बाद आप ध्यान से देखिए तो इसमें 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 कौन मैक्सिमम है, ये रहा मैक्सिमम, ठीक। मैक्सिमम मतलब जिसमें y वैल्यू ज़्यादा है। तो ये x² और ये x³ इसका ग्राफ यहाँ से हटा दीजिए। अब ये x² और ये x³ है ना, तो यहाँ पे जो मैक्सिमम जो जा रहा है इसकी वैल्यू ज़्यादा हो जा रही है सबसे कंपैरेटिवली, है ना, कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे यदि आप ध्यान से देखें इस पूरे ही फंक्शन को, तो कैसा ग्राफ बन गया, ये फिर ऐसे और फिर ऐसे। तो यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट की हम बात करें तो एक तो 0 पे कॉर्नर पॉइंट है और दूसरा कहाँ पे कॉर्नर पॉइंट है, 1 पे। तो ये फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल कहाँ पे होगा, किस सेट पे होगा, 2 पॉइंट पे होगा, 0 and 1 पे, ठीक है। तो देयर आर 2 पॉइंट्स 0 and 1 वेयर दिस फंक्शन बिकम नॉन डिफरेंशिएबल। तो ये आसानी से सॉल्व हो जाता है। यदि आप इसको क्वेश्चन को समझना चाहें तो आप ये जो फंक्शन लिखा हुआ है इसका मतलब जो है वो ये है कि जब 0 मतलब x <0 हो, <= 0 हो, तो x² फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू देगा इन तीनों में। x जब 0 से 1 के बीच में हो, 0 से 1 के बीच में हो तो x की वैल्यू सबसे मैक्सिमम होगी, और x जब ग्रेटर देन इक्वल टू 1, इक्वल टू आप यहाँ या तो यहाँ कहीं भी लगा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि या तो ये वाला पॉइंट आप x पे माने या x³ पे माने, बात बराबर ही है। और x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 पे x³ की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है। तो ये फंक्शन हमारा सेम है जो कि ये यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इस तरीके से ये प्रॉब्लम भी हमारा हो जाता है सॉल्व। और कुछ प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन इज द फंक्शन f(x) = x² - 1 मॉडुलस ऑफ x² - 3x + 2 प्लस cos ऑफ मॉडुलस ऑफ x इज नॉट डिफरेंशिएबल एट। किस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है ये पूछा गया है। -1 0 1 and 2 ये 4 ऑप्शन गिवन है प्रॉब्लम में। तो एक बात मैं आपको बता दूं कि यदि इस फंक्शन को आप देखें तो किस तरीके से है, ये x² - 1 है, ठीक है, और यहाँ मॉडुलस में x² - 3x + 2 है, प्लस cos ऑफ मॉडुलस ऑफ x है। तो एक काम तो हम कर सकते हैं कि इसको मतलब रीडिफाइन कर लें, तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है, क्योंकि पहले तो इसको रीडिफाइन करने के लिए x² - 3x + 2 को हम लिख सकते हैं मॉडुलस ऑफ x - 1 × x - 2, और फिर ये इसको 2 पॉइंट पे 0 हो रहा है ना, कहाँ कहाँ 0 हो रहा है, ये अंदर वाला x = 1 पे और 2 पे। तो इसको रीडिफाइन किया जा सकता है बहुत इजीली, जो कि हम बाद में करेंगे, ठीक है। लेकिन सबसे पहली बात यहाँ पे आती है कि क्या ये जो पूरा फंक्शन है उसमें जो cos ऑफ मॉडुलस ऑफ x है, आप देख रहे हैं यहाँ पे, वो x पॉजिटिव हो या x निगेटिव हो। cos ऑफ मॉडुलस ऑफ x के बारे में देख लेते हैं। x यदि पॉजिटिव हो तो भी ये cos x रहेगा, और x निगेटिव हो तो ये cos ऑफ -x रहेगा, लेकिन cos ऑफ -x तो cos x के ही बराबर होता है, तो इसलिए cos ऑफ -x की जगह भी हम cos x लिख सकते हैं। तो इसका मतलब cos ऑफ mod x लिखो या cos x लिखो, बात बराबर ही है, समझ रहे हैं बात। तो इसलिए यदि मैं इसकी जगह मॉडुलस ऑफ x हटा दूं तो भी क्वेश्चन सेम ही है, मतलब, है ना, लाइक x एनी रियल नंबर cos ऑफ mod x इज cos ऑफ x लिखा जा सकता है। अब आता है कि cos x कहाँ कहाँ डिफरेंशिएबल होता है। तो cos x इज डिफरेंशिएबल एवरीवेयर, हर पॉइंट पे ये फंक्शन cos x डिफरेंशिएबल है, ठीक है। अब इसको थोड़ी देर के लिए समझते हैं। अब बात ये होगी कि अब या तो ये हो सकता है कि ये हर जगह डिफरेंशिएबल हो, है ना, इधर वाला पार्ट, या ये हो सकता है कि ये कुछ पॉइंट पे नॉन डिफरेंशिएबल हो, इधर वाला पार्ट, है ना, समझ रहे हैं बात। तो जिस पॉइंट पे ये फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल होगा उसी पे तो ये पूरा का पूरा फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल होगा, क्योंकि नॉन डिफरेंशिएबल और दूसरा डिफरेंशिएबल इज नॉन डिफरेंशिएबल, पता है हमें,
फिर से देखते हैं कि ये फंक्शन भी जो है वो दो पार्ट में है, एक्स स्क्वायर माइनस वन है और एक ये है, ठीक है। तो यदि हम समझने की कोशिश करें तो एक्स स्क्वायर माइनस वन वाला जो पार्ट है वो तो डिफरेंशिएबल है एवरीवेयर बिकॉज इट इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन, लेकिन मॉडुलस लगने के चलते जो है वो ये वाला जो पार्ट है वो वहां पे नॉन डिफरेंशिएबल होगा। लाइक यदि ये नहीं होता तो बस ये पूछूं मैं कि कहाँ पे ये नॉन डिफरेंशिएबल होगा, तो वहां पे नॉन डिफरेंशिएबल होगा जहां पे इनसाइड वाला जो फंक्शन है वो जीरो हो जाएगा, मतलब x इक्वल टू 1 एंड 2। क्लियर? तो 1 एंड 2 पे इस फंक्शन की नॉन डिफरेंशिएबिलिटी हो सकती है। तो ये डिफरेंशिएबल है एवरीवेयर फिर से, और ये नॉन डिफरेंशिएबल है कहाँ पे? 1 एंड 2 पे। मतलब ये तो 1 और 2 पे भी डिफरेंशिएबल है, लेकिन ये 1 एंड 2 पे नॉन डिफरेंशिएबल है। अब एक डिफरेंशिएबल हो दूसरा नॉन डिफरेंशिएबल हो, तो उस केस के अंदर जो है वो फंक्शन कुछ भी हो सकता है, डिफरेंशिएबल भी हो सकता है, नॉन डिफरेंशिएबल भी हो सकता है। तो इसमें हम डायरेक्टली कुछ बता नहीं सकते हैं। तो मैं पहले ये पता कर लेता हूँ कि इनका मल्टीप्लिकेशन कहाँ पे नॉन डिफरेंशिएबल होगा और कहाँ डिफरेंशिएबल होगा। नॉन डिफरेंशिएबल जिस पॉइंट पे होगा उसी पॉइंट पे ये पूरा का पूरा फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल होगा। यदि इधर वाला फंक्शन किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है पूरा का पूरा और ये भी डिफरेंशिएबल है, तो डिफरेंशिएबल प्लस डिफरेंशिएबल इज डिफरेंशिएबल, पता है हमें। तो एक काम करते हैं, इधर वाले पार्ट के लिए ही बस सोचते हैं। इधर वाला तो मुझे पता ही है एवरीवेयर डिफरेंशिएबल है, तो इसलिए इस वाले पार्ट को मैं क्या लिख सकता हूँ, ध्यान से देखता हूँ। इसको मैं थोड़ी देर के लिए जी ऑफ एक्स लेट कर लेता हूँ। तो जी एक्स के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन, और ये जो पार्ट है पूरा का पूरा, ये आप ध्यान से देखें तो नंबर लाइन में यदि मैं यहाँ पे साइन स्कीम बनाऊं तो 1 और 2 से 2 दो नंबर लेते हैं, तो 2 के बाद इसकी वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, 1 से पहले भी पॉजिटिव, मतलब साइन स्कीम बनाना आता है आपको। तो मतलब पॉजिटिव कहाँ कहाँ रहेगा, लाइक एक्स यदि 2 से ज्यादा हो या एक्स 1 से कम हो, ये इनसाइड वाला फंक्शन पॉजिटिव रहने वाला है, जो कि है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। तो इसको पॉजिटिव में ही लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे 1 से पहले या तो 2 के बाद ये पूरा का पूरा फंक्शन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 पॉजिटिव रहने वाला है, ठीक है। निगेटिव कहाँ रहेगा? 1 से 2 के बीच में। तो 1 से 2 के बीच में इसकी वैल्यू निगेटिव रहने वाली है, और निगेटिव का जो मॉडुलस होता है उसमें एक माइनस का साइन लगा देते हैं यदि मॉडुलस हटाते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, और इधर हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 विथ माइनस साइन। तो इसलिए मैं ये माइनस साइन जो है वो यहाँ लगा देता हूँ, समझ रहे हैं बात, इधर लगा देता हूँ। अब दो पॉइंट 1 एंड 2 पे जो है वो हम चेकिंग करते हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर लें तो ज़्यादा बेटर होगा कि कंपेरेटिवली हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव निकालें बाय यूजिंग जो है वो फॉर्मूले के। तो फॉर्मूला तो लंबा चौड़ा हो जाएगा, इसलिए कुछ देर के लिए मैं क्वेश्चन हटा देता हूँ, तो क्वेश्चन में हटा सकता हूँ। अब जो है इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन मैं करता हूँ इस पे, ठीक है ना, लेस देन 1 पे और ग्रेटर देन इक्वल टू 2 पे इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन। तो जी डैश एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे यदि आप, तो क्या आएगा देख लेते हैं। एक्स ग्रेटर देन 2 लिखिए और एक्स लेस देन 1 लिखिए, है ना। और इक्वल टू का साइन मैंने हटा दिया है कुछ देर के लिए। द रीजन बिहाइंड इट इज कि नॉन डिफरेंशिएबल भी हो सकता है, और नॉन डिफरेंशिएबल होगा मतलब वहां पे जी डैश एक्स एग्जिस्ट नहीं होगा। तो मतलब इक्वल टू 2 और इक्वल टू 1 मैं अभी के लिए हटा दे रहा हूँ। यदि मुझे पता चला कि ये डेरिवेटिव जो है वो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव किसी भी पॉइंट पे सेम आ गया, तो वहां पे फिर इक्वल टू रहेगा। क्यों? क्योंकि वहां पे तो फंक्शन का डिफरेंशिएशन अवेलेबल है। तो इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू इसका डिफरेंशिएशन होगा 2x माइनस 3, ठीक है, प्लस फिर ये वाला पूरा पूरा रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, और इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 1 का हो जाएगा 2x। ये कहाँ है? x ग्रेटर देन 2 या तो x लेस देन 1 पे ये हमारा डिफरेंशिएशन हो गया। अभी मैं ऐसे ही रहने देता हूँ। और इधर जब आप x 1 से 2 के बीच में जब आप निकालोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस को बाहर निकाल लीजिए और फिर इसी का डिफरेंशिएशन यहाँ लिख दीजिए, यही पूरा का पूरा एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू 2x माइनस 3 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इंटू 2x, क्लियर, वेयर x इज बिटवीन 1 to 2। अब
यदि हम राइट हैंड डेरिवेटिव 1 पे देखें तो इधर देखना पड़ेगा मुझे, तो जी डैश 1 प्लस देखते हैं कितना होगा, और जी डैश 1 माइनस देखते हैं कितना होगा। तो जी डैश 1 प्लस निकालना है तो इसमें पुट करता हूँ, तो 1 प्लस दैट इज 1 स्क्वायर माइनस 1, तो ये 0 हो गया पूरा का पूरा, और इधर हो जाएगा 1 स्क्वायर दैट इज 1 माइनस 3 इंटू 1 प्लस 2, तो ये भी आप देखेंगे तो 2 प्लस 1 3 माइनस 3 0 हो गया, तो ये जी डैश 1 प्लस जो है वो 0 है। जी डैश 1 माइनस देखते हैं, मतलब इधर पुट करते हैं, तो फिर से देखेंगे तो इधर 0 और इधर भी 0, तो ये 0 आएगा। मतलब क्या हुआ कि 1 पे तो डिफरेंशिएशन बराबर है, मतलब इक्वल टू का साइन यहाँ आप डाल सकते हैं। ठीक है, हमसे क्या पूछा गया है क्वेश्चन में कि कहाँ पे फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल है, तो इसका मतलब 1 तो आंसर नहीं है। ठीक है, तो हमें पता चला था 2 पे ऑब्वियसली इसकी बात है कि आंसर 2 होगा, लेकिन एक बार चेक कर लेते हैं, क्योंकि चेक करना जो है वो हमें जरूरी लग रहा है। तो जी डैश 2 प्लस एंड निकालते हैं हम जी डैश 2 माइनस, एक बार निकाल के देखते हैं। तो 2 प्लस पे आप ध्यान से देखिए क्या आएगा, 2 प्लस मतलब ग्रेटर देन 2 पे वैल्यू पुट करते हैं, तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 इंटू 2 टू द 4 माइनस 3 प्लस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3 इंटू 2 6 प्लस 2 इंटू 2 इंटू 2 दैट इज 4, है ना, 4 आ जाएगा। तो इसका आंसर आएगा 4 माइनस 1 इज 3 इंटू 1 प्लस 4 माइनस 4 प्लस 2 ये 0 आ जाएगा। ठीक है ना, 4 प्लस 2 6 माइनस 6 दैट इज 0, तो इसका वैल्यू 3 आ रहा है। और सिमिलर यहाँ पे भी वही टर्म है, लेकिन माइनस का साइन लगा हुआ है, तो यहाँ -3 आएगा। तो 2 माइनस मतलब लेस देन 2 पे तो इसी में निकालोगे, तो ये -3 आ रहा है और ये +3 आ रहा है, तो फंक्शन क्या हो गया हमारा, नॉन डिफरेंशिएबल है। कहाँ पे, 2 पे, तो ये इसका आंसर है, नॉन डिफरेंशिएबल है x इक्वल टू 2। तो ये प्रॉब्लम हो जाता है सॉल्व। इधर से कोई मतलब ही नहीं है, इसको मैंने लिया ही नहीं, तो क्वेश्चन ज़्यादा आसान हो गया, क्योंकि नॉन डिफरेंशिएबल। अब ये फंक्शन पूरा का पूरा मुझे पता चला कहाँ पे नॉन डिफरेंशिएबल है, 2 पे नॉन डिफरेंशिएबल है। तो नॉन डिफरेंशिएबल प्लस डिफरेंशिएबल इज नॉन डिफरेंशिएबल एट 2। अब 1 पे तो ये पूरा का पूरा फंक्शन डिफरेंशिएबल आया था, ये भी डिफरेंशिएबल है, तो डिफरेंशिएबल प्लस डिफरेंशिएबल जो है वो डिफरेंशिएबल होता है। तो थ्योरम यूज कर रहे हैं तो आसानी से सॉल्व कर पा रहे हैं, थ्योरम नहीं यूज करेंगे तो यही प्रॉब्लम जो है वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट दूसरा प्रॉब्लम देखता हूँ कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारा fx दिया हुआ है, साइन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x डिवाइडेड बाय ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, where greatest integer of x not equal to 0 and greatest integer of x equal to 0। तो इस पूरे फंक्शन को मैं पहले तो रिडिफाइन कर लेता हूँ। इसका मतलब होता है कि ये पूरा फंक्शन क्या है, साइन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, where greatest integer of x not equal to 0। तो greatest integer of x not equal to 0 implies that x is greater than equal to 1 या तो x लेस देन 0 है। समझ रहे हैं बात? तो इसका मतलब हो जाता है कि x यदि -∞ टू 0 हो, है ना, लेस देन 0 हो, या तो 1 से बड़ा हो, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है वो 0 नहीं हो सकता। दूसरा पार्ट है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इक्वल टू 0। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इक्वल टू 0 का मतलब होता है कि x 0 से लेके 1 के बीच का नंबर होना चाहिए, है ना। तो यहाँ से हमारे पास आएगा कि x जब 0 से लेके 1 के बीच का नंबर हो, या आप डायरेक्टली इंटरवल में लिखना चाहें तो x बिलोंग्स टू 0 to 1, तो उस कंडीशन में इसकी वैल्यू 0 है। तो पूछा गया है कि लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 f ऑफ x निकालो। ठीक है, तो 0 प्लस पे तो ये फंक्शन ये 0 ही है वैल्यू, लेकिन 0 माइनस पे फंक्शन का डिफरेंट बिहेवियर है, तो इसलिए अलग अलग निकलेगा। मतलब मुझे निकालना क्या है, लिमिट निकालना है। तो सबसे पहले मैं राइट हैंड लिमिट निकाल करके आप दिखाता हूँ। राइट हैंड लिमिट कहाँ पे, 0 पे, तो ये हो जाएगा कितना, लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस fx। और जहां तक देख रहे हैं हम लोग कि 0 प्लस मतलब ग्रेटर देन 0, तो 0 से 1 के बीच मतलब 0 से बड़ा नंबर तो इधर ही लाई कर रहा है, 0.001 होता है इसका मतलब। तो यहाँ पे फंक्शन क्या है, 0 ही है, तो इसकी वैल्यू 0 आ गई। तो राइट हैंड लिमिट 0 है। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं कितना आता है देखते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट होगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस fx। तो 0 माइनस मतलब -∞ टू 0 में ही तो 0 माइनस होगा, 0 का लेफ्ट साइड किधर होगा, इधर के साइड में। तो इस कंडीशन में जो हमारा फंक्शन है fx है वो कितना है, साइन ऑफ
ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स है। समझ रहे हैं बात? इस तरीके से है। तो इसमें इस पूरे के पूरे फंक्शन में इसकी वैल्यू कितनी होगी वो समझते हैं हम लोग कि x यदि टेंडिंग टू 0 माइनस होगा, x यदि 0 माइनस को अप्रोच कर रहा है, ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी है, साइन ऑफ -1 है, ठीक है, और ये नीचे भी कितना है, -1 है, साइन ऑफ। अब पुट करके देख लेते हैं, 0 माइनस का मतलब होता है -0.00001, लेकिन फिलहाल के लिए मैं इसी को ऐसा ही लिख लेता हूँ, और इसका मतलब भी होता है -0.01 है सर, सपोज मान लीजिए ऐसे, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -0.01 इज -1, तो इट इज साइन ऑफ -1, और ये कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा -1, साइन ऑफ -1 इज -sin1 डिवाइडेड बाय -1, तो माइनस माइनस कटा तो ये हो गया sin1, मतलब इसका जो लेफ्ट हैंड लिमिट आएगा वो sin1 की वैल्यू के बराबर होगा। लेफ्ट हैंड लिमिट इज sin1 एंड राइट हैंड लिमिट इज 0, दैट मींस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट क्या हो रहा है इसका, एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, लेते हैं, ठीक है। इस तरीके से ये प्रॉब्लम भी हो जाता है सॉल्व। द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज द गिवन फंक्शन इज y इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 इज डिफरेंशिएबल फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x एक्सेप्ट, मतलब ये फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा कौन से पॉइंट्स को छोड़ के, एक्सेप्ट विच पॉइंट, 0 1 -1 प्लस -1 1 और -1, ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इस क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, जिसमें से एक तरीका ये हो सकता है कि हम इसको रीडिफाइन कर लें कि मतलब x जब 0 से ज़्यादा होगा तब मॉडुलस ऑफ x को x लिख दें, फिर उसके बाद फिर से ये बाहर वाला जो मॉडुलस है वो ब्रेक करें और फिर सॉल्व करें। और दूसरा तरीका जो कि बहुत सिंपल है वो ये है कि ग्राफ बनाएं इसका, ठीक है ना, और ग्राफिकली सोचें। तो ग्राफिकली यदि हम सोचेंगे तो सबसे पहले हम अंदर वाला जो मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 है उसका ग्राफ बनाएं, समझ रहे हैं बात। तो मॉडुलस ऑफ x माइनस 1, मॉडुलस ऑफ x का ग्राफ तो आपको पता ही होता ये है, लेकिन मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 का ग्राफ कैसे बनेगा, ये है, ठीक है ना, मैं बना रहा हूँ, एक बार देख लेते हैं ध्यान से, -1 पे चला आएगा ये, तो ये वाला तो मॉडुलस ऑफ x का था, और ये जो ग्राफ मैं अभी प्लॉट किया हूँ दैट इज मॉडुलस ऑफ x माइनस 1, ठीक है। लेकिन मुझे इसका ग्राफ नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 का ग्राफ चाहिए। और वो कैसे प्लॉट करते हैं हम लोग, जो पार्ट पॉजिटिव में है मतलब y एक्सिस के ऊपर है उसको वैसे ही रहने देना है, जो निगेटिव दे रहा था ना जो पार्ट, ये वाला पार्ट उसको ऊपर कर देना है, मतलब इस तरीके से बना देना है, और ये जो है वो पार्ट को हटा देना है, समझ रहे हैं बात। तो ये और ये -1 पे था नीचे में ये वाला पॉइंट, और ये कहाँ आ जाएगा इसका कॉर्नर पॉइंट, वो 1 पे चला जाएगा, मतलब जितना नीचे था उतना ही ऊपर चला आएगा। और ये ऑब्वियस सी बात है कि ये जो मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 0 कहाँ कहाँ हो सकता है, तो दैट इज -1 एंड +1 पॉइंट है ये, समझ रहे हैं बात। तो इस तरीके से ये जो ग्राफ मैंने प्लॉट किया है दैट इज मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 जो फंक्शन है उसका ही ग्राफ है। ये प्रॉब्लम जो है वो ऑब्वियस सी बात है कि IIT में पूछा हुआ प्रॉब्लम है, बट इजीली सॉल्व कर सकते हैं यदि हम ग्राफ प्लॉट करना जानते हैं। अब ये जो प्रॉब्लम है इसमें आप यदि ध्यान से देखें तो कौन कौन से पॉइंट पे ये फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल हो रहा है, इस पे यहाँ कॉर्नर बन रहा है, मतलब टेंजेंट इधर था, इधर स्लोप था -1 से पहले नेगेटिव स्लोप था, इधर के बाद पॉजिटिव स्लोप हो गया टेंजेंट का, मतलब -1 पे तो टेंजेंट है ही नहीं, इसका मतलब दैट इज नॉन डिफरेंशिएबल है। यूनिक टेंजेंट फाइनाइट स्लोप का नहीं हो खींच सकते आप -1 पे। सिमिलरली ये पॉइंट देखिए 0, ठीक है ना, 0 के जस्ट ऊपर जो ये वाला है यहाँ पे भी कॉर्नर बन रहा है, मतलब इधर से पहले तो पॉजिटिव स्लोप था और इसके बाद नेगेटिव स्लोप हो गया है, क्लियर। तो ये भी नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट है। और फिर देखिए आप 1, ये भी नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ए ऑप्शन करेक्ट है, मतलब दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एवरीवेयर एक्सेप्ट -1 0 एंड 1, और सॉल्व हो जाता है ये प्रॉब्लम, ठीक है।